गुड मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए वो सभी जरूरी खबरें जिनका है सीधे आपकी जेब और जिंदगी से रिश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली फिक्स डिपॉजिट पर बढ़ाया इंटरेस्ट। 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर मिलेगा 3.5% से लेकर 7% तक का ब्याज। 18 महीने से लेकर 3 साल वाली एफडी पर बैंक दे रहा है सबसे ज्यादा 7.75% का इंटरेस्ट रेट। 1 मार्च से लागू हो चुकी है बैंक की नई ब्याज दरें। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सावधि जमा पर बढ़ाया ब्याज। रेकरिंग डिपॉजिट पर भी मिलेगा पहले से ज्यादा रिटर्न। 888 दिन वाले फिक्स डिपॉजिट पर बैंक अपने ग्राहकों को देगा 8.20% ब्याज। घरेलू और प्रवासी दोनों ग्राहकों को मिलेगा अधिक ब्याज का फायदा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई जनवरी में बढ़कर हुई 6.16%। खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से फिर बढ़ी महंगाई। दिसंबर में महंगाई की दर थी 5.50%। आगे अब थोक और उपभोक्ता आधारित महंगाई दर में भी हो सकती है बढ़ोतरी। 8 महीने बाद रसोई गैस सिलेंडर हुआ 50 रुपए महंगा। जुलाई 2022 के बाद हुई रसोई गैस कीमतों में बढ़ोतरी। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत भी 350 रुपए बढ़ी। दिल्ली में 2119 रुपए में मिलेगा 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का बढ़ेगा इससे खर्च। फरवरी में जीएसटी संग्रह बढ़कर हुआ 1,49,000 करोड़ रुपए। सालाना आधार पर 12% अधिक हुआ राजस्व संग्रह। जनवरी की तुलना में फरवरी में आई जीएसटी राजस्व में गिरावट। जनवरी 2023 में हुआ था 1.57 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन। इस साल सैलरी में होगा महामारी पूर्व जितना इजाफा। मर्सल टोटल रेमूनरेशन सर्वे में सैलरी 9 से 9.5% तक बढ़ने का अनुमान है। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और सर्विस सेक्टर में ज्यादा बढ़ेगी सैलरी। अधिकांश कंपनियों ने कोविड से पहले के स्तर पर सैलरी इंक्रीमेंट देने की कही बात। भारत की आर्थिक वृद्धि दर पकड़ सकती है रफ्तार। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 4.8% से बढ़ाकर किया 5.5%। पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी से विकास की गति को मिलेगी रफ्तार। भारत सहित कई बड़े उभरते बाजारों में पिछले साल आर्थिक गति अनुमान से रही मजबूत। एमएसएमई ने दिया विवाद से विश्वास योजना को अधिक आकर्षण बनाने का सुझाव। विवादों से निपटान की व्यवस्था बनाने की उठी मांग। सरकार उद्योग की मांगों पर करेगी गौर। 5 मार्च के बाद बढ़ सकती है प्याज की कीमतें। विशेषज्ञों ने जताई रबी फसल बाजार में आने तक प्याज की कीमतों में नरमी बने रहने की संभावना। तब तक किसानों को उपज के लिए नहीं मिलेगी अच्छी कीमत। आपको बता दें कि ज्यादातर किसानों ने की थी पिछैती खरीफ किस्म की बुआई। उत्पादन ज्यादा होने से नहीं मिल रही किसानों को अच्छी कीमत। इस बार फरवरी का महीना औसत से ज्यादा गर्म रहा। मौसम विभाग ने इस बार गर्मी में कई हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने का जताया अनुमान। आईएमडी ने मार्च से मई के बीच कई हिस्सों में लू चलने की जताई संभावना। जून, जुलाई, अगस्त में अल नीनो की स्थिति बनने की है 50% आशंका। अल नीनो की वजह से मानसून पड़ सकता है कमजोर। जल्द गर्मी शुरू होने के बीच सरकार ने जारी की एडवाइजरी। इस बार मार्च में ही करना पड़ सकता है लू का सामना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी चाय कॉफी से परहेज करने की सलाह। सभी राज्यों को गर्मी से होने वाली बीमारियों के लिए तैयारी शुरू करने के दिए निर्देश। हाई प्रोटीन फूड्स और बासी खाने का सेवन करने से बचें लोग। एक्सिस बैंक ने किया सिटी बैंक का अधिग्रहण पूरा। अब सिटी बैंक के ग्राहक एक्सिस बैंक में कर सकेंगे अपने खातों में लेन देन। 1 साल में पूरा हुआ दोनों बैंकों के बीच अधिग्रहण। सिटी बैंक के सभी ग्राहक अब एक्सिस के ग्राहक बने। अधिग्रहण के बाद बढ़ जाएंगे एक्सिस बैंक के ग्राहक। देश में ईंधन की मांग फरवरी में फिर बढ़ी। पेट्रोल डीजल की खपत 2 अंकों में बढ़ी। पेट्रोल की बिक्री फरवरी में 12% बढ़कर रही 25.7 लाख टन। डीजल की बिक्री फरवरी में 13% बढ़कर रही 65.2 लाख टन। ट्रकों के फिर सड़क पर लौटने से रबी बुआई स्तर में रफ्तार पकड़ने से बढ़ी डीजल की मांग। फरवरी में वाहनों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार। मारुति की बिक्री 5% बढ़कर हुई 1,72,000 से ज्यादा। हुंडई ने फरवरी में बेचे 57,851 वाहन। टाटा मोटर्स की बिक्री 3% बढ़कर 79,705 इकाई रही। वहीं महिंद्रा की बिक्री 8% बढ़कर रही 58,801 इकाई। तो फिलहाल आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए मनी 9 के ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। अब आपसे कल होगी मुलाकात। नमस्कार।